Hello everyone, hope you're all doing well. Welcome or welcome back to this channel. This reading is about the next big life-changing event happening to you. इस बारे में reading है. Let's hop right into the reading now. Hello and welcome to this setup. हमेशा की तरह we are gonna have 3 piles. अभी आ रहा है आपके सामने screenshot. So as you can see screenshot पर यहाँ पर we have 3 symbols or 3 things. One is the crown, the other is the wings, और जो तीसरा है third one is the flower. तो जो भी symbol, जो भी आपको इनमें से चीज़ अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, वो वाला आपने symbol, वो वाला पाइल आपने अपने लिए पिक करना है. डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स दिए हुए हैं, वहाँ जाकर आप अपने टाइम स्टैम्प पर क्लिक करो और अपनी रीडिंग सुनो और देखो. सो अगेन वॉट एवर सिम्बल यू आर गोना पिक फॉर योर सेल्फ, वो आपका रीडिंग होगा, वो आपका पाइल होगा. सो हैव दैट ट्रस्ट, हैव दैट फेथ ऑन योर सेल्फ कि आप राइट सिम्बल ही पिक करोगे. ऑल राइट, अगेन जो सिम्बल आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, आपको सुंदर लग रहा है, अच्छा लग रहा है, आप कनेक्ट कर पा रहे हो उससे, वो वाला सिम्बल आपने पिक करना है. तो स्क्रीनशॉट को 30 सेकेंड्स के लिए और एक्सटेंड करते हैं और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग के टाइम. ऑल राइट. Hello, pile number 1. So this is your reading. You chose the crown. So let's get started with your reading. Pile 1. The next big life-changing event happening to you. What's the next big life-changing event happening to pile number 1? So I think this card wants to come out. So we have the 6 of Cups. All right. Okay. And we have the Queen of Wands. Right. Five of Cups. End of the deck में we have 5 of Wands. Okay. All right. I see this big shift or this big change, big life-changing event which is happening in your life is you somehow will have troubles with your own family, या फिर आपको अपने करियर में ट्रबल्स होगा. एंड इवेंचुअली आप अपना ऐसी कि अपना घर परिवार छोड़कर कहीं और जाकर रहोगे. एंड देन यू विल फाइंड सक्सेस देयर एंड दिस इज़ गोना बी द बिग लाइफ चेंजिंग इवेंट. बट आई डू सी, जैसे यहाँ पर वी सी अ मदर, वी सी अ चाइल्ड, वी सी अ होम, राइट. और ये घर जो है दूसरे घरों के साथ इनफैक्ट बना हुआ है. ऐसा नहीं है कि ये एक आउटस्कर्ट्स ऑफ अ सिटी में, ऐसा नहीं है कि एक सिटी से दूर जाकर एक कोई जगह है. यहाँ पर बड़े पास पास घर बने हुए हैं. सो इट इज़ इन द सिटी एंड आई सी द सिटी हेयर एज वेल. बट आप उस सिटी से काफ़ी दूर आ गए हो. एंड आई सी के 5 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स. ऐसी यहाँ कन्फ्लिक्ट्स है, लड़ाई झगड़ा है, परिवार है, मदर के साथ कन्फ्लिक्ट्स हैं. एंड यू आर समवन पाइल 1 जिसको मदर के साथ कन्फ्लिक्ट्स रहते हैं. यू कैन हैव केतु इन द 4th हाउस या मार्स इन द 4th हाउस, या केतु मार्स जो है 4th हाउस या मून को एस्पेक्ट कर रहे होंगे. तो मदर के साथ आपको या मदरली फिगर्स के साथ आपको ट्रबल्स आएगा, वो डेफिनेटली आएगा. ऐसा प्लेसमेंट आपके चार्ट में होगा. बट लाइक हेयर आई डू सी कि फैमिली से कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म, फाइट्स, आर्ग्यूमेंट्स होना, और फिर आप कहते हो आई वॉन्ट टू डू वॉट आई वॉन्ट टू डू, मैं वो ही करना चाहती हूँ जो
मुझे करना है, आई डोंट वॉन्ट टू डू समथिंग विच यू आर टेलिंग मी टू डू, क्योंकि उसमें मैं अपना फ्यूचर देख ही नहीं पा रहा हूँ या देख ही नहीं पा रही हूँ. एंड यू फाइनली डिसाइड, यू कम इन आइसोलेशन, यू गो इन आइसोलेशन, और उसके बाद यू डिसाइड कि मुझे अपना घर परिवार छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि जो चीज़ मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ वो मुझे अपने होम, अपने बर्थ प्लेस पर नहीं मिल सकता, अपने घर पर नहीं मिल सकता. And you can have file number 1. There are high chances that you have Ketu Rahu in the 4th and axis या 1-7 axis में Ketu Rahu होंगे. It will of course give you psychological issues, mental health issues, psychological ups and downs in life, but it also shows कि आपको अपना birth place छोड़ना पड़ेगा और distant far away place पर जाना पड़ेगा. एक state से दूसरी state या एक city से दूसरी city जाना पड़ेगा. You can even have 4 planets conjunct together. ये 4 से ज़्यादा planets एक sign में, एक house में conjunct होंगे. Whenever 4 or more than 4 प्लांट्स आर कंजंक्ट टुगेदर, इट फॉर्म्स अ संन्यास योगा. संन्यास योगा का मतलब ये नहीं कि घर बार छोड़ के जंगलों में चले जाओगे, पर ये मतलब नहीं है, पर हाँ घर परिवार छोड़ना पड़ेगा और डिफरेंट स्टेट या सिटी में जाकर रहना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर आपको सक्सेस मिलेगा. आपको अपने बर्थ प्लेस पे पाइल 1 वो पीस ऑफ माइंड नहीं है, आपको अपने परिवार के साथ रहकर वो पीस ऑफ माइंड नहीं है जो चाहिए एक प्रोडक्टिव लाइफ जीने के लिए, जो चाहिए सक्सेसफुल होने के लिए. एंड ऐसी क्वीन ऑफ वॉन्ड शो करता है कि आपका थ्रोन अकेले है, एक अलग जगह पर जाके यू फाइंड योर सेल्फ इन अ पावरफुल पोजिशन. जब आप एक डिस्टेंट प्लेस पर होते हो, अपने बर्थ प्लेस से दूर होते हो, अपने परिवार से दूर होते हो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर होते हो. और ये बहुत बड़ा स्टेप आप लोगे लाइफ में टू थ्राइव इन लाइफ, टू थ्राइव इन योर करियर. क्योंकि अगेन यू आर समवन जिसका बिलीफ सिस्टम अपने परिवार के बिलीफ सिस्टम से बहुत डिफरेंट होगा. इट्स अ लाइक अ कॉमन थिंग एज वेल. यू कैन से इट्स अ जनरेशनल गैप. या whatever it is, you will not have the same belief system as your parents. आपके चार्ट में अश्लेषा नक्षत्र प्रोमिनेंट हो सकता है, यानी आपका सन मून राइजिंग आत्माकार का अश्लेषा नक्षत्र, इवन आर्द्रा, स्वाति, सतभिषाक नक्षत्र में प्लेस्ड हो. जो आर्द्रा है, स्वाति नक्षत्र है, सतभिषाक है, ये जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस साइन में होते हैं रिस्पेक्टिवली. और ये नक्षत्र राहु रूल करता है, तो राहु वैसी आउटकास्ट ग्रह है. इट्स नॉट इवन अ ग्रह, इट्स अ शैडो प्लैनेट. और जो अश्लेषा नक्षत्र है वो कैंसर में होता है. अश्लेषा भी एक आउटकास्टेड नक्षत्र है, तो आप वो आउटकास्ट हो इफ यू हैव योर सन मून राइजिंग आत्मा कारका इन दीज साइंस, इन दीज नक्षत्रस. एंड आई डू सी ऐसा प्लेसमेंट होगा. एंड आई डू सी अ कैट हियर. इट डज शो दैट यू आर हाईली इंटुइटिव, हाईली इंटुइटिव. एंड पाइल 1 आई ऑल्सो सी कि कहीं ना कहीं लो सेल्फ एस्टीम, लो कॉन्फिडेंस आप महसूस कर सकते हो अभी अपनी लाइफ में. आई सी दैट, बट आई ऑल्सो सी कि आप वो लो सेल्फ एस्टीम, लो कॉन्फिडेंस इस वजह से महसूस करते हो कि कहीं ना कहीं परिवार से वो अप्रिसिएशन नहीं है और आपको अपने अंदर बहुत सारी कमी कमज़ोरियाँ नज़र आती है. सबसे पहला जो कमी कमज़ोरी आपको अपनी नज़र आती है ना पाइल 1, वो आपका फिजिकल अपीयरेंस है. आप सोचते हो मैं मोटी हूँ, मैं पतली हूँ, या मैं काली हूँ, मैं गोरी हूँ, या मेरे कोई स्किन कंसर्न्स है, स्किन डिजीजेज है लाइक एक्ने एटसेट्रा. लाइक देयर आर फिजिकल बॉडी रिलेटेड, फिजिकल अपीयरेंस रिलेटेड आपको जो है ट्रबल्स है. मतलब आपको लो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, लो सेल्फ एस्टीम है ड्यू टू योर फिजिकल अपीयरेंस. एंड लेट मी टेल यू विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स पाइल नंबर 1, आप अपने फिजिकल अपीयरेंस को बेटर करते हुए नजर आ रहे हो, क्योंकि यू रियलाइज़ कि भाई मेरे को इस वजह से अच्छा महसूस नहीं होता है, या मैं इस वजह से कॉन्फिडेंट नहीं महसूस कर पाती क्योंकि मेरे को ऐसा फिजिकल हेल्थ, फिजिकली मैं इतना अच्छा नहीं दिखते या दिखता है. आप इस चीज़ को, अपने फिजिकल अपीयरेंस को इम्प्रूव करते हो. वैसे इम्प्रूवमेंट आपको तब लानी चाहिए अपने अंदर जब आप कोई चीज़ अपने लिए करना चाहो, ना कि दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए. बट वट एवर फ्लोट्स योर बोट पाइल 1, यू आर डूइंग समथिंग फॉर योर ओन बेटरमेंट. यू फील कि अगर मेरा बॉडी अच्छा होगा तो मेरा लाइफ अच्छा होगा, और इसमें कोई गलत बात नहीं है. इनफैक्ट एस्ट्रोलॉजी भी ये बात कहती है, अगर आपका बॉडी फिट एंड फाइन है ना, यानी आपके ग्रहस एक्टिव और अच्छे हैं. अगर आपका बॉडी अनहेल्दी है, आप या फिर आपको कोई अगेन हेल्थ कंसर्न है, कोई स्किन डिजीज़ है, या आपको मतलब कोई ना कोई हेल्थ इशू है, इसका मतलब है कि आपके ग्रहस इतने पावरफुल नहीं है उस समय में. तो अगर दिस बिकम्स ऑल्सो रेमेडी. अगर आपके ग्रहस अच्छे नहीं, अपनी फिजिकल बॉडी को इम्प्रूव करना शुरू कर दो, ग्रहस ऑटोमेटिकली अच्छे होना शुरू हो जाएंगे.
दिस ऑल्सो बिकम्स अ रेमेडी. बट आई डू सी कि आप अपने फिजिकल अपीयरेंस पर वर्कआउट कर रहे हो. मे बी यू आर गोइंग टू जिम, यू आर डूइंग सम एक्सरसाइज, और यू आर टेकिंग सम मेडिकेशन, लाइक यू आर डूइंग समथिंग फॉर योर फिजिकल इम्प्रूवमेंट, क्योंकि उससे आपको कॉन्फिडेंस महसूस होता है. मेनी ऑफ यू कैन इवन गो टूवर्ड्स बिकमिंग अ मेकअप आर्टिस्ट, बिकॉज मेकअप कैन बी समथिंग जो आपके लुक्स को और अच्छा कर सकता है. मतलब जिस तरह से भी आप अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस कराना चाहते हो, वो कराते हुए, वैसा कराते हुए नज़र आ रहे हो. 6 ऑफ कप्स ऑल्सो गिव्स मी दिस मैसेज दैट जब आप अपने बर्थ प्लेस से किसी और जगह, किसी और स्टेट या सिटी चले जाते हो, यू विल मीट समवन देयर जो मदरली होगा. मतलब आपको ऐसा फील होगा, दिस इज़ माई सेकेंड मदर. ऑफ कोर्स फर्स्ट इज माई बायोलॉजिकल मदर, एंड यू आर ऑल्सो गोना कंसिडर समवन एल्स एज योर मदर एज वेल. पाइल नंबर 2, किसी और को भी आप अपना मदर मानोगे. आप ऐसे एक पर्सन से ज़रूर मिलोगे जब आप दूसरी स्टेट या सिटी या फिर दूसरी कंट्री में शिफ्ट करते हो. तो दिस इज ऑल्सो समथिंग विच वी आर गेटिंग. एंड इवन पुनर्वसु नक्षत्र कैन बी प्रोमिनेंट इन योर चार्ट, जो जेमिनी में होता है पुनर्वसु, और कैंसर में भी स्पिल करता है. पुनर्वसु ऑल्सो शोज दैट अ पर्सन विल हैव 2 mothers, one biological, and they are also going to consider someone else as their mother. कुछ और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हम लेते हैं स्पिरिट से कि भाई क्या वो अगला लाइफ चेंजिंग, बिग लाइफ चेंजिंग इवेंट होगा फाइल नंबर 1 की लाइफ में. Okay, so we have dwelling in truth. I stand in the light of truth. I see file 1 that you are gonna accept certain things about you. कई चीज़ों को हम बदल नहीं सकते. हम अपने पेरेंट्स को नहीं बदल सकते, राइट. हम अपना लाइफ पार्टनर ज़रूर चूज़ कर सकते हैं, बट पेरेंट्स को नहीं चूज़ कर सकते, ना उनसे डाइवोर्स ले सकते. तो यू आर एक्सेप्टिंग सर्टन थिंग्स अबाउट योर लाइफ. इट कैन बी योर रिलेशनशिप्स, इट कैन बी योर ओन सर्टन थिंग्स. मतलब यू आर एक्सेप्टिंग सर्टन ट्रूथ्स इन योर लाइफ. और वो एक्सेप्टेंस जो है आपकी लाइफ में बिग लाइफ चेंजिंग इवेंट होगा जब आप किन्हीं चीज़ों को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करते हो जो सच है, जो बदल नहीं सकता, आप उससे पीछा नहीं छुड़ा सकते, उस सच को आप एक्सेप्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में. देन वी हैव truth, moon rising, again we have the truth. So there is some truth which you are accepting again. और moon rising का ये भी मतलब है कि फाइनली आपने उस ट्रूथ को एक्सेप्ट करा, अब आप उस ट्रूथ पर, उस सच पर, उस सच के रास्ते पर आगे चल रहे हो. लाइक आई सी के अगर आप में कोई कमी कमज़ोरी है पाइल 1, पहले तो ये अंडरस्टैंड करना कि हाँ मेरे अंदर ये कमी कमज़ोरी है. ओके, पहले ये रियलाइजेशन हो मेरे ये कमी कमज़ोरी है, फिर उसको एक्सेप्ट करना और फिर उसको इम्प्रूव करना, अपने आप को इम्प्रूव करना. तो इम्प्रूवमेंट के रास्ते पर आप चलते हो, यहाँ पर नज़र आ रहे हो. you're improving yourself, you're becoming a better person, you're standing in the light of truth. And then we have process your feelings. So यहाँ पर 6 of cups और 5 of cups का कार्ड है. We do see कि 5 of cups में you're processing your feelings. You are processing your feelings, pile 1. You're understanding कि क्या मेरे को फील हो रहा है, क्या मेरे साथ हुआ है, क्या नहीं हुआ है. Like you're processing everything. और आगे मतलब फिर नतीजा ये निकलता है, इस प्रोसेस को आप जब गो थ्रू करते हो, इस इमोशनल रोलर कोस्टर को जब आप फील करते हो और फिर प्रोसेस करते हो, तो यू रियलाइज़ कि अब जो है इट्स टाइम फॉर मी to come out. It's time for me to show my inner Ardhra, to show my inner Rudra. So here we see the wolves were howling. तो wolves जो है आर्द्रा नक्षत्र को अगेन शो करता है, जो कि रुद्रा है. तो it's about wolves, it's about loyalty, compassion, और एक तरह से हम लोन वुल्फ की बड़ा बात करते हैं. तो यू आर बिकमिंग दैट लोन वुल्फ. रुद्रा को भी ना सभी देवर्स ने कहा कि तुम चले जाओ, तुम हमें चाहिए नहीं, तुम जाओ यहाँ से, क्योंकि रुद्रा बड़ा एक क्योटिक डिटी था. उसने किसी की आई स्पोक करी, चॉप द हेड ऑफ ब्रह्मा, सैबोटैज सम हवना इन यजना. तो फाइनली सभी ने कहा तुम जाओ यहाँ से, तुम हमें चाहिए नहीं, तंग कर दिया तुमने हमें, तुम जाओ यहाँ से. तो रुद्रा वॉज हाउलिंग एंड स्क्रीमिंग फॉर थाउजेंड एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स. तो ऐसे जो आर्द्रा नक्षत्र वाले लोग होते हैं उस सोसाइटी में बहुत रफ शब्दों में हम कहें तो सोसाइटी में बैठने लायक नहीं होते, या सोसाइटी उनके लायक नहीं होती है. वो आपके नॉर्मल लोग नहीं हैं, वो इनफैक्ट हाईली इंटेलिजेंट लोग हैं जो सी थ्रू कर सकते हैं कि दूसरे की सच्चाई को बहुत ईजिली परख सकते हैं. ये इंसान है कैसा, उसके हाव भाव चाल से पहचान लेते हैं.
These are real Ardras and Rudras. So you are this pile 1. You are this. आप सोसाइटी में बैठना पसंद नहीं करोगे, लोगों के साथ रहना पसंद नहीं करोगे, क्योंकि यू रियलाइज जस्ट बाय लुकिंग एट देम यू रियलाइज कि ये पर्सन कैसा है, या आपका साथ दे सकता है आपके मुश्किल समय में या नहीं, ये सिर्फ मीठी मीठी बातें करने लायक है या सच में भी कुछ करेगा. सो लाइक यू अंडरस्टैंड पीपल, and because you understand psychology really well, understand other people's mind really well, तो you realize आपको उनमें कमियां भी दिखती है, कमज़ोरियां भी दिखती है, आपको उनके अंदर छल कपट भी नज़र आता है. तो फाइनली यू डिसाइड कि भाई मैं तो अकेला ही ठीक हूँ. अगेन यू आर समवन pile 1 जो अपनी लाइफ में ना आउटस्कर्ट्स ऑफ अ सिटी में रहना ज़्यादा पसंद करेगा, सिटी के बीचों बीच रहना नहीं पसंद करेगा, थोड़ा दूर जाकर रहना ज़्यादा प्रेफर करेगा, कि जहाँ पर ना नेबर्स से भी बात ना करनी पड़े, जहाँ पर मैं अकेले रहूँ और मेरे पास कोई पेट डॉग कैट हो, एंड दैट्स इट. आई वॉन्ट ए सिंपल नॉन केओटिक लाइफ. नॉन केओटिक लाइफ इसलिए क्योंकि केओटिक लाइफ आपने अर्ली इन लाइफ जी ली है, कियोस आपने अर्ली इन लाइफ देख लिया, एंड यू रियलाइज इट्स नॉट फॉर यू, यू डोंट वांट दिस इन योर लाइफ. तो ये बिग लाइफ चेंजिंग इवेंट आपकी लाइफ में एक रियलाइजेशन का है, एंड इस रियलाइजेशन के बाद आप अपना थोड़ा अपने घर परिवार से थोड़ा दूर हो जाते हो, बिकॉज यू फील लाइक I don't want this. I didn't sign up for this. I wanted a good family, but मेरा फैमिली मेरे को कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज करता है, या मेरे को अंडरस्टैंड नहीं करता है, मैं अपने होप्स विशेस डिज़ायर्स पूरे नहीं कर पा रहा हूँ, कहीं ना कहीं मेरे को परिवार से इतना सपोर्ट नहीं है. ओके नाउ अब मुझे क्या करना चाहिए? तो आप अपनी बेटरमेंट के लिए फिर किसी और स्टेट या सिटी चले जाते हो. ऐसा भी हो सकता है पाइल नंबर 1 कि आप जहाँ पर आपका जो बर्थ प्लेस था वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, वहाँ इतने अच्छे स्कूल कॉलेजेस या हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, लिविंग स्टैंडर्ड वो इतना नहीं है. व्हाटएवर इट इज़, यू लीव योर बर्थ प्लेस एंड मूव टू अ डिस्टेंट सिटी और स्टेट, और मे बी यू गो मूव टू सम अदर कंट्री. तो ये चीज़ जो है, ये बिग लाइफ चेंजिंग इवेंट आपकी लाइफ में हो रही है, रियलाइजेशन आना, और फिर आपने बिग लाइफ चेंजिंग इवेंट मतलब ये अपनी लाइफ में करना. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट एल्स वी हैव हियर फॉर pile 1? We have release card. It's a time to release the grudges you are holding against people, pile 1. जो इसने मुझे ये कहा, उसने मुझे ये कहा, मुझे बहुत बुरा लगा, ऐसा नहीं कहना चाहिए था उसको, जो पास्ट में हो गया. अब आपको ना उस बात को, उन यादों को रिलीज़ करना है. इफ़ यू वांट क्विक फॉरवर्ड मूवमेंट इन लाइफ, रिलीज दीज ग्रजेस. इनको फॉरगिव, फॉरगेट, मूव ऑन करो. मतलब इन लोगों को forgive करो, forget करो और move on करो. Then we have emotions, and what do we see here? We see rainfall, right? We see a rainbow. We have the sun as well. We have the clouds. It shows again the ardra. Ardra भी वो storm है, thunderstorm है, आपका rain है. It shows that. पर दिल से जो है, you are still a child, pile number 1. दिल तो बच्चा है जी. that thing is really true for you, pile 1. But yeah, pile 1, आप you cry a lot, but आप दूसरों के सामने नहीं रोते हो. You cry in the comfort of your room, and maybe you cry in the bathroom जब अपना शावर ऑन करते हो, so that आपकी आवाज़ भी बाहर ना जाए. But you are truly, pile 1, an emotional person. पर आप दूसरों को ये दिखाओगे कि नहीं, आई एम अ हार्डकोर प्रैक्टिकल पर्सन, रियली प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल. बट द रियलिटी इज pile 1 that you are still, a very sensitive child, and you are extremely emotional, pile 1. You're vulnerable. Then we have growing. Finally, there's such a positive card. We see कि ये जो फ्लावर है भी अभी ब्लूम करने वाला है. We see again the sunlight. यहाँ पर भी सनलाइट है, यहाँ स्टार है. सो आई सी कि फाइनली अब आपको ग्रो करने का इन्वायरमेंट मिलेगा. आई टोल्ड यू दिस थिंग. अभी हम यही बात कर रहे हैं, शुरू से हम ये बात कर रहे हैं कि जहाँ पर आपका बर्थ प्लेस है ना, वहाँ पर आपको ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है. अगेन हो सकता है वहाँ यूनिवर्सिटी और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ या ये सब इतना ना हो, व्हाटएवर द केस इज़, या आपको अपने
परिवार वाले इतना मोटिवेट नहीं करते हैं, या जो आप करना चाहते हो वो वहाँ पर नहीं कर पाते हो, अपने बर्थ प्लेस पर नहीं कर पाते हो, एंड यू फाइनली मूव टू डिस्टेंट फार अवे प्लेस, और वहाँ जाकर आपको एक ऐसा इन्वायरमेंट मिलता है जहाँ पर आप प्रोडक्टिव हो जाते हो, जहाँ पर आपको क्लैरिटी आती है ऐसा करना है और ऐसा नहीं करना, आपको दुनियादारी की और समझ डेवलप होती है और आपको अच्छा महसूस होता है, एंड यू फील दैट येस देयर इज़ ग्रोथ इन माई लाइफ. यू विल नॉट फील स्टेगनेंट. आप रुका हुआ एक जगह पर ठहरा हुआ फील नहीं करोगे. आप यू विल फील कि हाँ फाइनली मेरी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है, फाइनली मेरी लाइफ थोड़ा आगे बढ़ रही है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ. तो ये आपके अंदर फीलिंग आती है जब आप थोड़ा सा दूर जाते हो, डिफरेंट स्टेट या सिटी जाते हो, डिफरेंट कंट्री जाते हो. ऑल राइट, सो दिस इज़ द इन्फॉर्मेशन. और ये बिग लाइफ चेंजिंग इवेंट ये कब हो रहा है? आई सी कि विद इन द नेक्स्ट 3 months ये चीज़ होगी, ये रियलाइजेशन आएगी, एंड यू डिसाइड कि लेट्स मूव टू अ डिस्टेंट प्लेस. सो ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन है. पाइल 1 एस्ट्रोलॉजिकली देखें तो यस, साइन ऑफ जेमिनी, कैंसर, लिब्रा, एक्वेरियस एंड इवन सेजिटेरियस, ये प्रोमिनेंट है आपके चार्ट में, यानी इनमें आपके प्लैनेट्स प्लेस होंगे. जेमिनी में भी हैव द नक्षत्र ऑफ मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु स्पिल करता है. कैंसर में पुष्या, अश्लेषा. फिर लिब्रा में भी हैव चित्रा, स्वाति, विशाखा. सेजिटेरियस में मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तरा, आषाढ़ा. फिर एक्वेरियस में धनिष्ठा, शतभिषाख एंड पूर्व भाद्रपदा. सो यू कैन हैव योर सन मून राइजिंग आत्माकारक, ascendant, ascendant lord or some other planets in these signs, in these nakshatras in the D1, D9 या D12 chart में. So yeah, that was it. This was the reading. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically or astrologically. Let me know, and also write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundali reading. You can book yourself a reading from our website. The link to my website is in the description box below. And if you are interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelet sets on the website itself. Right now wearing citrine, amethyst and the pink tiger eye, so you can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading. Pile 1, tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 2. So this is your reading. You chose this pile because you got attracted to the wings. You chose the symbol of wings. Let's get started with your reading. The next big life-changing event happening in pile number 2's life, happening to them. What's the big life-changing event? Okay, I feel this card wants to. Okay, we have 2 cards. We have the 3 of Swords. Okay, it shows definitely heartbreak here. Something didn't happen according to you. Pile number 2, कुछ ऐसा हुआ है जो आपके अकॉर्डिंग नहीं हुआ. And we have this 7 of coins. It shows कि आपने इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करा था. You were waiting for the results. You were waiting कि पॉजिटिव रिजल्ट आए, बट कहीं ना कहीं वैसा नहीं हुआ. देन वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि शो करता है विक्ट्री, जो कि शो करता है एक बड़ी विक्ट्री, अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री. यू थॉट कि विक्ट्री ना अभी आपको मिलेगी. सी, सबसे पहला जो कार्ड होता है, जो टेरो में आता है, सबसे पहला कार्ड रीडिंग में जो आता है, इट रिप्रेजेंट्स आवर करंट एनर्जीज और आवर रीसेंट पास्ट. तो रिसेंटली यहाँ पर इट शोज विद द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के हार्ट ब्रेक हुए, और ये हार्ट ब्रेक अगेन पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है, बट ऐसी मोर इंडिकेशन इज टूवर्ड्स द करियर, कि करियर में कुछ ऐसा हुआ जो बड़ा हार्ट ब्रेकिंग हुआ. आप बड़ा वेट कर रहे थे कि करियर में ना कुछ अच्छा हो. एजुकेशन मैंने एग्ज़ाम दिया है, उसका रिजल्ट मेरा बहुत अच्छा है, और आप बड़ा ही वेट कर रहे थे कि कब वो दिन आए कि मेरा रिजल्ट आए. यू वर थिंकिंग कि बहुत अच्छा रिजल्ट आना चाहिए, मैं पास हो जानी चाहिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मेरा आना चाहिए, मैंने बहुत हार्ड वर्क करा है. यू वर वेटिंग, एंड व्हेन द रिजल्ट केम it really broke your heart, because you wanted victory, you wanted good marks, or you wanted your interview to go well and you get a job, but वैसा कुछ नहीं हुआ. वैसा कुछ नहीं हुआ, इस वजह से आपका दिल टूटा. आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो विक्ट्री, आप एक्सेप्ट कर रहे थे कि कुछ अच्छा हो मेरे करियर में, एजुकेशन में, बट आपके लिए यूनिवर्स का प्लान कुछ और ही है. पाइल नंबर 2, यूनिवर्स आपको कुछ और बेटर देना चाहता है,
और ये विक्ट्री बड़ी अनएक्सपेक्टेड देगा यूनिवर्स. द स्पिरिट इज टेलिंग हेयर दैट यू आर गोना गेट सम अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री एंड यू आर गोना फील लाइक ओ माई गॉश, थैंक गॉड उस चीज़ ने मेरा दिल तोड़ा, वो चीज़ हुआ नहीं, अदरवाइज फिर मैं ये अपॉर्चुनिटी नहीं ग्रैब कर पाती, फिर मैं ऐसा नहीं कर पाती. थैंक गॉड उस चीज़ में मैं फेल हुई, तभी मैं इस चीज़ में आई. एंड या नाउ लाइफ इज़ गुड. आई हैव फेम एज वेल. यू आर गोना से दिस पाइल नंबर 2 कि अच्छा ही हुआ वो पास में मेरे को वो चीज़ नहीं मिली, क्योंकि अब जो मेरे को चीज़ मिल रही है इसके अंदर मेरा पोजीशन भी है, मेरे को एक अच्छा पोजीशन मिल रहा है, मेरे को मनी अच्छा मिल रहा है और मेरे को फेम भी मिल रहा है अपने चोजन करियर, चोजन प्रोफेशन में. लोग आपको अपना लीडर बनाएंगे because of your way of thinking, because of your uniqueness, because of your talent. People want you to be their leader. End of the deck में we have Ace of Coins. Again Ace of Coins जो है शुरुआत को रिप्रेजेंट करता है, करियर की शुरुआत को. Coins is the energy of pentacles, money, resources, earthy things. We can also say कि Ace of Coins साइन ऑफ Capricorn को रिप्रेजेंट करता है. Capricorn वर्क प्लेस को रिप्रेजेंट करता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है, नए क्लाइंट्स का मिलना, नए लोगों से मिलना अपने करियर में, जिससे आपके करियर की एक बहुत अच्छी एक नई शुरुआत होती है या वो आपको बहुत अच्छा मनी देते हैं. तो ऐसी कि एस ऑफ कॉइंस इज लाइक हेयर द स्पिरिट इज शोइंग कि जो बिग लाइफ चेंज है होगा आपकी लाइफ में, बिग लाइफ चेंजिंग इवेंट जो होगा इट इज़ रिलेटेड टू योर करियर ओनली. पर पहले वो बिग लाइफ चेंज ये है कि आपका दिल टूटेगा करियर में, कोई चीज़ आपके अकॉर्डिंग नहीं होगी, आपको उसके अंदर सक्सेस नहीं मिलेगा एंड सडनली आपको किसी चीज़ में सक्सेस मिलेगा करियर में, सडनली अनएक्सपेक्टेडली यू गोना बी शॉक्ड एंड देन एक करियर में नई शुरुआत होती है. सो दिस इज़ गोना बी द बिग लाइफ चेंजिंग इवेंट. इफ़ यू आर ट्राइंग टू फाइंड अ जॉब, अगर आप किसी एक अच्छी कंपनी में जॉब चाहते हो, आपने सोचा कि ये कंपनी में मेरे को जॉब चाहिए, ये कंपनी बेस्ट कंपनी है इन माई कंट्री, यू आर लाइक ओके ऑल राइट, द यूनिवर्स सेज नो, आपको इसमें जॉब नहीं मिलेगा बिकॉज देर इज़ सम बेटर कंपनी जो शायद अभी इतना बेटर नहीं कर रही बट फ्यूचर में वो सभी कंपनियों से आगे निकलेगी और बहुत अच्छा मनी आपको देकर जाएगी, बहुत अच्छा मॉनेटरी गेन आपको देकर जाएगी. तो यूनिवर्स आपको उस कंपनी में डालेगा. सो इफ़ यू आर इन एजुकेशन, आपको एग्ज़ाम दे रहे हो, कोई कंपेटिटिव एग्ज़ाम है, तो मोस्ट प्रॉबेबली या तो आप अभी फेल हुए होगे या फिर उसमें फेल हो जाओगे अभी, और फिर 6 वीक्स या 6 मंथ्स फ्रॉम नाउ कोई और यहाँ पर करियर अपॉर्चुनिटी आएगी और आप सोचोगे चलो लेट मी गिव दिस एग्ज़ाम, चलो दे देती हूँ एग्ज़ाम, क्या ही जाता है. एंड व्हेन यू गिव द एग्ज़ाम एंड द रिजल्ट कम्स इन, यू आर शॉक्ड क्योंकि यू गॉट सेलेक्टेड. इवन वो जॉब्स में भी ये चीज़ होगा कि अभी आप कहीं उसमें सेलेक्ट ना हो, 6 वीक्स या 6 मंथ्स फ्रॉम नाउ फिर आपको अनएक्सपेक्टेडली कोई जॉब इंटरव्यू आपको ऑफर हो और फिर वो आप इंटरव्यू देकर आओ, फिर उसके बाद आप उसमें सेलेक्ट हो जाओ. बिजनेस में ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि जहाँ पर अभी आपको हार्ट ब्रेक से डील करना पड़े, वो ऑर्डर कंप्लीट ना हो या क्लाइंट आपसे सेटिस्फाइड ना हो एंड समहाउ आपको बैकलैश फेस करना पड़े, आपको इतना अच्छा आपका बिजनेस ना जाए, बट 6 वीक्स या 6 मंथ्स फ्रॉम नाउ यू मीट अ क्लाइंट who gives you this big order and you get big gains. तो ये इंडिकेशन है, ये बिग लाइफ चेंजिंग इवेंट है पाइल नंबर 2 आपकी लाइफ में. लेट्स गेट सम मोर इन्फो. पाइल नंबर 2, the next big life changing event happening to you. All right, we have completion. वैसे जब कंप्लीशन होता है तो खुशी होती है कि भाई कोई चीज़ कंप्लीट हुई है ना, हमने एक ये क्लास कंप्लीट कर लिया, अब नेक्स्ट क्लास में जाएंगे, खुशी होती है. बट यहाँ पर कंप्लीशन में अगेन आई सी ग्रीफ, आई सी समथिंग जस्ट ended. So यहाँ पर भी like the 3 of swords and the 7 of coins shows that you have spent a lot of time in this thing, but वो चीज़ suddenly जो है end हो जाती है, suddenly कोई चीज़ complete होती है, but you are not happy or grieving. Pile number 2. And I feel pile 2 कि किसी का आपकी ज़िंदगी से जाना वो आपकी लाइफ में एक बिग लाइफ चेंजिंग इवेंट होगा. हो सकता है वो सच में लाइक समवन, कोई आत्मा अपना शरीर छोड़ के चली जाए है ना, दुनिया में उसको कहते हैं कि इसकी तो डेथ हो गई, तो ऐसा समथिंग, ये कोई रीसेंट पास्ट में ये चीज़ हुआ हो सकता है,
या फिर समवन फ्रॉम योर लाइफ गोज अवे, एक डिफरेंट स्टेट, सिटी या कंट्री में वो चला जाए, एंड दैट इटसेल्फ फील्स लाइक कि आपने अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा चैप्टर जो है कंप्लीट कर लिया है, एंड अब एक नया चैप्टर आपकी लाइफ में शुरू हो रहा है. यू फील दिस वे. देन वी हैव सर्विस. हियर एज वेल आई सी बैड हेल्थ. सो पाइल नंबर 2, आई नो दिस इज़ अ नेगेटिव प्रिडिक्शन, बट हाँ, आपकी लाइफ में कोई जा रहा है. Someone is going away from your life. और जैसे यहाँ 3 of Swords का कार्ड है, दिल टूटना, तो इस चीज़ को भी शो करता है दैट सम ब्रेकअप हैपेंड ऑलरेडी, या फिर इट्स गोना हैपन रियली सून विद इन 7 days, या फिर पहले ये ब्रेकअप हो चुका है, या फिर अभी ये ब्रेकअप हुआ इन रोमांटिक रिलेशनशिप, या आपकी पर्सनल लाइफ में समवन ब्रोक योर हार्ट, दे वेंट अवे सडनली फ्रॉम योर लाइफ एंड यू आर ग्रीविंग बिकॉज ऑफ दैट. या someone literally their life ended. वैसे तो लाइफ एंड नहीं होती, द सोल इज़ इमोर्टल. जस्ट की जो सोल है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाती है, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, बॉडी बदलती है, जैसे हम हर रोज़ कपड़े बदलते हैं. तो ऐसा सिचुएशन होता है और आपका दिल टूटता है, और वो चीज़ आपकी लाइफ में एक बिग लाइफ चेंजिंग इवेंट हो जाता है, आपको बदल के रख देती है ये चीज़. देन वी हैव इम्पासी. सो या फिर impasse. So here it does show that someone else is also coming in. Some new opportunity is also coming in. You meet someone new. या कोई new opportunity आपसे आकर मिलती है, वो भी बहुत unexpectedly. And see, यहाँ पर we have orange cards, right? इस deck में colors बड़ा matter करते हैं. तो we have orange color. Orange is the color of sun. रेड इज़ द कलर ऑफ मार्स, बट ऑरेंज इज़ द कलर ऑफ सन. तो सन आपका आत्माकार का प्लानट हो सकता है, प्लानट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट हो सकता है, या फिर आपका असेंडेंट जो है लियो हो, यानी आपका लगना जो हो लियो का, और फर्स्ट हाउस में लियो साइन प्लेस जो है, लियो साइन में आपके प्लानट्स प्लेस्ड हो. सो दिस इज़ द इंडिकेशन. बट हाँ, प्रिडिक्शन यही है कि यहाँ पर आप, बिकॉज सन रिप्रेजेंट्स विक्ट्री, गुड हेल्थ, और सन आत्माकार का है, सोल सिग्निफिकेटर है, तो एक आत्मा का आपकी लाइफ से चले जाना. एंड आई ऑल्सो फील फाइल नंबर 2 कि सम न्यू सोल इज ऑल्सो कमिंग टू यू. एक चाइल्ड बर्थ कैन हैपन इन योर फैमिली, अ न्यू सोल इज कमिंग इन. ये भी चीज़, ये भी इंडिकेशन, एंड दैट इट सेल्फ ऑल्सो इज गोना बी अ बिग लाइफ चेंजिंग इवेंट इन योर लाइफ. और ये सब कुछ विद इन 6 months होगा. ऑल राइट, समथिंग मोर for pile number 2, the next big life changing event. Okay, so we have the focus card, moonbeams. So यहाँ पर I see आप अकेले चल रहे हो. It's a desert. आप अकेले चल रहे हो यहाँ पर सूखे में, and इसी के आपका फोकस किसी चीज़ पर है, आप बहुत अच्छे से किसी चीज़ पर फोकस कर रहे हो, और आप दूर की सोच रख कर चल रहे हो. आप दूर की सोच से, मतलब दूर, यू आर प्लानिंग, यू आर स्ट्रैटेजाइजिंग, और उस अकॉर्डिंग फिर आप एफर्ट्स करते हुए नज़र आ रहे हो. आप बहुत फोकस्ड हो किसी चीज़ को लेकर, किसी चीज़ पर आप बहुत, आपका फोकस है. देन वी हैव अवॉइड ड्रामा, मून मैडनेस. So you can have moon ketu conjunction in your chart, या moon can aspect your या केतु can aspect your moon, या moon आपका स्कॉर्पियो साइन में प्लेस है, या फिर moon आपका कैंसर साइन में प्लेस है, या फिर moon आपका एक्वेरियस साइन में प्लेस्ड है. पाइल नंबर 2, ये प्लेसमेंट्स आपके चार्ट में होंगी. ये एक काफ़ी सेंसिटिव मून है, मून मन है, यानी आप एक सेंसिटिव पर्सन हो. पाइल नंबर 2, जिसको छोटी छोटी बात बुरी लग जाती है, आप छोटी छोटी बात पर रिएक्ट कर सकते हो. वी शुड रिस्पॉन्ड, बट कहीं ना कहीं आपका रिएक्शन आ जाता है, रिस्पॉन्स नहीं आता, रिएक्शन आ जाता है. एंड यू नीड टू अवॉइड ड्रामा. ऑल राइट, यू नीड टू अवॉइड अननेसेसरी ड्रामा. जो दूसरे लोग हैं वो आपको ना कुछ ऐसी बात कह सकते हैं जो बड़ी आपको पिंच करे, जो आपके अंदर से रिएक्शन निकलवाए, पर आपने उन लोगों को और उन बातों को अवॉइड करना है, रिएक्ट नहीं करना. ये भी स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है आपके लिए पाइल नंबर 2, बिकॉज आप फिर जब कुछ कह देते हो ना दूसरे को, तो आपको बड़ा गिल्टी कॉन्शियस भी होना शुरू हो जाता है, गिल्टी हो जाते हो आप. Then we have healing earth. It says the power to give and receive
हीलिंग. सो आपके लिए हीलिंग भी आ रही है कार्ड्स में. पाइल नंबर 2, यू विल बी एबल टू हील वॉट एवर हार्ट ब्रेक इज हैपनिंग. यू विल बी एबल टू हील. यू अगेन विल बी एबल टू बिल्ड योर सेल्फ अप. आप फिर से अपने आप को जोड़ लोगे. जो दिल आपका टूटा आप उसे फिर जोड़ लोगे, क्योंकि आपके अंदर वो एक रिवाइविंग पावर है. आप अपने आप को रिवाइव कर पाओगे, आप अपने आप को हील कर पाओगे. डिवाइन एनर्जीज आपको हेल्प ज़रूर करेंगे और आप इनफैक्ट दूसरों को भी हील करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हो. दूसरों को भी गाइड करते हुए नज़र आ रहे हो, हील करते हुए नज़र आ रहे हो, सर्विस देते हुए यहाँ पर दूसरों को नज़र आ रहे हो. उनकी सेवा करने में जो हो आप यहाँ सेवा करते हुए नज़र आ रहे हो, उनकी हेल्प करते हुए नज़र आ रहे हो, हील करते हुए नज़र आ रहे हो और खुद भी हील हो जाओगे. जिसको ज़्यादा हार्ट ब्रेक से डील करना पड़ता है ना, वही पर्सन सबसे बड़ा हीलर भी बनता है. सो यू आर दैट पाइल नंबर 2 जो काफ़ी सारे हार्ट ब्रेक से लाइफ में डील कर सकता है. बट यू ऑल्सो बिकम द हीलर देन फॉर अदर पीपल, बिकॉज यू रियलाइज कि इस समय पर इस पर्सन को क्या ज़रूरत है और मैं उसी समय पर इस पर्सन को वो चीज़ दे आऊँ. तो यू हैव दिस एबिलिटी टू अंडरस्टैंड व्हाट अदर पीपल्स नीड्स आर. देन वी हैव लॉस, लैक, फियर, विक्टिमाइजेशन. सो अगेन आई सी लॉस. कहीं ना कहीं कोई लव्ड वन आपसे दूर जा रहा है, एक डिफरेंट स्टेट, सिटी या कंट्री में जा रहा है, या फिर सच में कोई सोल आपको छोड़ के चली जाए. बट देन अगेन अ न्यू सोल इज़ कमिंग इन, सम चाइल्ड बर्थ इज़ हैपनिंग. और लॉस, लैक, फियर ये भी शो करता है कि दैट यू नो समवन कैन बी ऑन बेड. पाइल नंबर 2, आपके परिवार में कोई बिल्कुल ही जो है बेड रेस्ट पर है. एंड दिस पर्सन कैन बी ओल्ड, ऑलराइट, दे आर नॉट यंग, दे आर ओल्ड. कोई अमर पिटारा लिखवा कर तो आया नहीं है कि भाई इस पर्सन की उम्र 200 साल होगी, ऐसा तो नहीं होता. तो एवरी सोल हैज़ इट्स ओन जर्नी. अगर किसी की जर्नी ख़त्म हो जाए इस बॉडी में तो आप उसे रोक नहीं सकते. हम तभी कहते हैं ना, जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता, वो तो जाके ही रहेगा. सो आपको अपने मन को समझाने की ज़रूरत है, हील करने की ज़रूरत है. एंड आई डू सी पाइल नंबर 2 के यू आर समवन जिसको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, जो बहुत इमोशनल पर्सन है, जो इमोशनली लोगों से कनेक्ट हो जाता है बहुत जल्दी. एंड यू नीड टू वर्क ऑन दिस एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ पाइल नंबर 2. एंड आई डू सी के यू नो लाइक यू फील दैट गिल्टी कॉन्शियस कि भाई मेरे को अगर मैं ऐसा करती ना तो ये पर्सन नहीं जाता, अगर मैं ऐसा करती तो ये शायद अभी भी मेरे साथ होता. सम यू नो ब्रेकअप हैपन्स इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप एंड यू आर पॉइंटिंग फिंगर्स ऑन योर ओन सेल्फ ओनली कि भाई मेरी वजह से ब्रेकअप हो रहा है. हो सकता है वो इंसान आपके लिए टॉक्सिक हो, शुक्र है वो चला गया, है ना. यू शुड think this way more. So yeah, like this is what you need to think, because you are really a very gentle soul pile number 2. अगर गलती आपकी नहीं भी है ना, फिर भी आप अपनी गलती मान लेते, जबकि वो आपने करा ही नहीं वो गलती, फिर भी आप मान लोगे कि मैंने करी है गलती, just so that everything is again peaceful, everything becomes peaceful again. So you need to work on this pile number 2 कि आप प्रॉब्लम नहीं हो, प्रॉब्लम दूसरे में भी हो सकती है. ऑल राइट, सो यू आर अ जेंटल काइंड सोल पाइल नंबर 2. यहाँ पर यही इंडिकेशन है. देन वी हैव एक्सीडिंग एक्सपेक्टेशंस. आई सोर इनटू एक्सीलेंस. एक्सीडिंग एक्सपेक्टेशंस का है कि आपने ना अपने से जितना आपकी कैपेसिटी है ना अच्छा करने की, अच्छे से अच्छा करने की, आपने वो कैपेसिटी से भी ज़्यादा अच्छा करा है. आपने अपनी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा अच्छा दूसरों के लिए करा है. यू हैव एक्सीडेड योर एक्सपेक्टेशंस. अब दूसरा क्या आपसे दूसरा अब ये कह सकता है अब तो तुम अपनी जान ही दे दो मेरे लिए, तो आप दे दोगे क्या? नहीं. सो लाइक यू नीड टू समहाउ ड्रॉ अ लाइन नाउ. ऑल राइट पाइल 2, आपको एक लाइन ड्रॉ करनी चाहिए कि भाई इससे आगे नहीं, इस हद तक तो मैं कर सकती हूँ. वो हद बनानी ज़रूरी है, वो बाउंड्रीज, हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करना ज़रूरी है. ये भी आपके लिए स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है पाइल नंबर 2. एंड यू आर अ वेरी एक्सीलेंट पर्सन, यू आर अ वेरी काइंड जेंटल सोल पाइल नंबर 2. आपकी अच्छाई का दूसरे फ़ायदा उठा सकते हैं, सो बी केयरफुल. All right, so yeah, that was it. This was the reading, and I told you what these life-changing things are going to be, which are going to happen in the next 6 months. All right, so astrologically अगर हम देखें तो sign of Cancer, sign of Scorpio, sign of Aquarius, sign of Pisces,
इवन द साइन ऑफ वर्गो, ये प्रोमिनेंट है आपके चार्ट में, यानी इनके अंदर आपके प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे। कैंसर में वी हैव द नक्षत्र ऑफ पुनर्वासु, पुष्य, अश्लेषा। फिर वर्गो में उत्तर फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा। स्कॉर्पियो में विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा। और एक्वेरियस में धनिष्ठा, शतभिषाख एंड पूर्व भद्रपदा। फिर पूर्व भद्रपदा स्पिल करता है पाइसीज में, फिर उत्तर भद्रपदा एंड रेवती। तो इन साइंस इन नक्षत्रास में आपके सन, मून, राइजिंग, आत्माकार का असेंडेंट लॉर्ड या फिर कोई और प्लैनेट जरूर प्लेस्ड होगा D1, D9 या D12 चार्ट में। Alright, so yeah, that was it. This was the reading. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundli reading. You can book yourself a reading from a website. And if you are interested in these bracelets, these are handmade, lens energized by me. You can get these bracelet sets on the website itself. Right now, I'm wearing citrine and the amethyst and the pink tiger eye, so you can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading, pile number 2. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 3. So this is your reading. You chose this pile because you got attracted to the flower. Let's get started with your reading. The next big life-changing event happening in your life or happening to you, pile number 3. What's the next big life-changing event happening to pile number 3? Alright, I feel this card wants to come out. Acha, so we have the King of Pentacles. It says true success isn't it just about money, it's about happiness too. Okay, here I feel this card wants to come out. We have the Lovers. Okay, will you or won't you, the choice is yours. ये card कह रहा है. And I feel this card. Then we have the King of Swords. It says we can all learn important things from one another. ओके, आई सी पाइल नंबर 3 कि आप ना दूसरे लोगों से बहुत क्रिटिसिज्म फेस कर रहे हो, और वो दूसरे लोग ना आपके लव्ड वंस ही हैं, जिनसे आप बहुत प्यार करते हो, जिनसे आप बहुत कनेक्टेड हो। वही लोग आपको क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, वही लोग आपके अंदर या आपके काम के अंदर अभी कमियां निकाल सकते हैं, और ये बात आपको इतना अच्छा ना लगे, बुरा लगे इनफैक्ट। एंड यू कैन बी थिंकिंग कि अरे इनको तो मेरे को सपोर्ट करना चाहिए, पर ये लोग मुझे सपोर्ट करने की जगह मेरे को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। तो आपको कहीं ना कहीं सरप्राइज़ भी होता है कि अरे ये क्या। एंड ऑफ द डेक में वी हैव 8 of Cups. इट सेज इफ़ योर लाइफ फील स्टेल एक्सप्लोर सम न्यू सीनरी। पाइल नंबर 3, आपको ना नए लोगों को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, यानी आपको नए दोस्त बनाने की ज़रूरत है, नए संग की ज़रूरत है, क्योंकि जो पुराना संग है, जो पुराने दोस्त हैं या पुराने रिलेशंस हैं, वो कहीं ना कहीं अब आपसे कनेक्ट नहीं होते हैं। किसी समय में पास्ट में उनसे आपका बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा, वो आपको बहुत अच्छे से समझते होंगे, बट नाउ थिंग्स आर चेंज्ड। समय के साथ साथ आप में भी बदलाव आया, उनमें भी बदलाव आया है, और कहीं ना कहीं आप लोगों में अब एक कॉमन चीज़ नहीं है, कॉमन चीज़ें नहीं है, हेंस आप एक दूसरे के ओपिनियन, एक दूसरे के काम, एक दूसरे को नहीं समझ पाते हो। सो इट्स अ टाइम टू मेक न्यू फ्रेंड्स, इट्स अ टाइम टू ओपन अप, let go of those boundaries and meet new people. ये आपके लिए पहले तो स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है। अच्छा, नेक्स्ट बिग लाइफ चेंजिंग इवेंट की हम बात कर रहे हैं। पहली बात तो वही है कि नए लोगों से आप मिलोगे, ये एक बिग लाइफ चेंजिंग इवेंट है। एंड आई डू सी कि मैनी ऑफ यू आर गोना हैव योर ओन स्टार्टअप, मैनी ऑफ यू हैव वर्कड लॉन्ग आवर्स। आपने अपना समय, आपने अपना एनर्जी एक कंपनी को दिया था, आपने बहुत हार्ड वर्क करा था उस कंपनी में, आपने एंड यू विल ऑल्सो फील दिस वे कि मैंने ही तो उस कंपनी को कहाँ से मैं कहाँ लेकर गया, नीचे लो से हाई लेकर गया, मेरे एफर्ट्स की वजह से या मेरे ग्रुप की वजह से ये कंपनी इतना तरक्की कर पाई।
लॉन्ग आवर्स तक आपने उस कंपनी में वर्क करा, बट इवेंचुअली वॉट यू फेल्ट वॉज क्रिटिसिज्म, वॉट यू फेल्ट वॉज स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन, वॉट योर अथॉरिटी डिड वॉज टू क्रिटिसाइज यू. मतलब ये करते रहे, एक दूसरे की टांग खींचते रहना. आगे बढ़ रहे हैं ना कोई इंसान उस कंपनी में, उसकी टांग खींच के उसको घसीट के पीछे ले आना. लाइक यू really saw the toxic environment at your workplace. और आप ये भी अंडरस्टैंड करते हो पाइल नंबर 3 that you are a very hard working person and you deserve better. ये भी आपके अंदर रियलाइजेशन है. You can have Jupiter Saturn conjunction in your chart पाइल नंबर 3. लेट्स से जुपिटर 20 डिग्रीज पर है तो सैटर्न जो होगा वो 10 डिग्रीज पर होगा. द हाई चांसेस सैटर्न की डिग्रीज जो है कम है और जुपिटर की ज़्यादा. लाइक जुपिटर विल बी होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री एंड सैटर्न इज गोना होल्ड द लोएस्ट डिग्री. जुपिटर इज गोना बी वेरी नियर टू द 30th डिग्री, वेयर सैटर्न थोड़ा पीछे होगा जुपिटर से. तो ये कॉम्बिनेशन ये शो करता है कि आप बड़े हार्ड वर्किंग पर्सन हो, क्योंकि सैटर्न है हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइज, स्ट्रक्चर. और सैटर्न ना शाम को उगने वाला ग्रह है, तो यानी रात लेट नाइट तक आप वर्क करते हो. सैटर्न करियर है, ऑलराइट, एफर्ट्स है, कर्म है हमारा. तो आप अपना कर्म, आप अपना करियर हो सकता है लेट नाइट को शुरू करते हो, आपका लेट नाइट तक जॉब हो या आपका नाइट शिफ्ट ही हो, दैट कैन हैपन. पर विद दिस काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन द हाई चांसेस सैटर्न जुपिटर का आपके चार्ट में कंजंक्शन होगा. एंड यू कैन बी अ जेन जी, यू मे बी बॉर्न इन 2000, 2001 और 2002 पाइल नंबर 3. बेसिकली जुपिटर सैटर्न का कंजंक्शन होगा विच हैपन्स एवरी 20 years. जैसे 2000 में हुआ था तो 2020 में भी हुआ है ये कंजंक्शन. सो बेसिकली एवरी 20 years दिस कंजंक्शन हैपन एंड दिस मेक्स द पीपल हु आर बॉर्न इन दिस टाइम बड़े हार्ड वर्किंग होते हैं. हार्ड वर्क उनको अपनी लाइफ में करना पड़ता है. अगर सैटर्न जुपिटर की डिग्री से आगे, लेट्स से जुपिटर 10 डिग्रीज पर है और सैटर्न 25 डिग्रीज पर है, यानी इस पर्सन को सीखना पड़ेगा हार्ड वर्क इस लाइफ टाइम में. बिना हार्ड वर्क के कुछ गेन नहीं कर पाएगा. इस पर्सन को लॉन्ग आवर्स तक वर्क करना पड़ेगा, डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइज, स्ट्रक्चर्ड रहना पड़ेगा, ये सब सीखना पड़ेगा. हार्ड वर्किंग का गुण अपने अंदर डालना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा इस लाइफ में. सो दिस काइंड ऑफ प्लेसमेंट विल बी देयर, बट यू आर एक्सट्रीमली पाइल नंबर 3 और यू गाइज आर एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग पीपल. आपने अपना सब कुछ दिया इस कंपनी को, बट इवेंचुअली यू फाउंड के मुझे ना प्रमोशन मिलके किसी और को मिल रहा है, किसी और को आगे रखा जा रहा है. ये चीज़ आपके स्कूल कॉलेज में भी हुई होगी पाइल नंबर 3 की, जहाँ पर ना आपने पूरा हार्ड वर्क करा, क्रेडिट कोई और ही ले गया. These things have not happened just now, it has happened in the past also. कहीं ना कहीं आपको लाइमलाइट नहीं मिलती जबकि आपने करा है. तो विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स आई सी कि आप अपना खुद का एक स्मॉल बिजनेस कर सकते हो. आप खुद अपना एक स्टार्टअप यहाँ क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हो. यू आर एक्सट्रीमली हैप्पी अबाउट दिस स्टार्टअप, क्योंकि ये स्टार्टअप है. तो शायद एंड मोस्ट प्रॉबेबली देयर हाई चांसेस कि भाई यू गेन अ लिटिल लेस मनी अर्ली ऑन, बट जैसे जैसे समय बीतता है, किंग ऑफ पेंटिकल शोज कि आप बहुत अच्छा मनी अर्न करने लग जाओगे जैसे जैसे समय बीतता है. तो हम जब कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं तो पहला दूसरा साल तो बहुत हमें हार्ड वर्क करना पड़ता है. हम चीज़ें समझते हैं, हम काम समझते हैं, हम मार्केट समझते हैं अपनी, हम अपने कस्टमर्स को समझते हैं कि भाई उनको क्या चाहिए. तो 100 चीज़ें होती है जो हमें फर्स्ट, सेकेंड, इवन थर्ड ईयर में भी सीखना पड़ता है अपने बिजनेस के. एंड देन वी स्टार्ट टू मेक बिग प्रॉफिट. तो ये चीज़ आपके साथ भी होगा पाइल नंबर 3. बट कीप ऑन पुटिंग योर हार्ड वर्क, ऑलराइट. आप दिल शिकस्त मत हो, आपका बहुत अच्छा करियर जाएगा, बहुत अच्छा बिजनेस जाएगा. लवर्स मुझे ये भी शो करता है विद द 8 of Cups. The lover shows me that you will make good friends now. आप अपनी लाइफ में अभी से 8 weeks या 8 days फ्रॉम नाउ बहुत अच्छा दोस्त बनाओगे. ये 1-2 दोस्त होंगे, ज़्यादा नहीं, 1-2 दोस्त होंगे जो आपके लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहते हैं. इनफैक्ट आपको अंडरस्टैंड करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, या फिर इनका भी काम ना आपके काम से रिलेटेड हो, सिमिलर हो. दैट कैन हैपन एंड दे मोटिवेट यू कि यू शुड डू दिस, यू शुड डू दैट, लेट्स डू दिस, लेट्स डू दैट. दे रियली हेल्प यू आउट. सडनली दिस फ्रेंडशिप ब्लूम्स. कई लोगों से ना हमें ज़्यादा जो है मिलने जुलने की ज़रूरत नहीं होती, पर उनसे हमारी 1-2 मिनट ही दिन में बात हो जाती है तो हमें बड़ा इमोशनली सेटिस्फाइड फील होता है, हील्ड महसूस होता है. तो ये उस तरह के दोस्त होंगे. ऑलराइट.
एंड लेट्स पुल सम मोर कार्ड्स हेयर, ओरेकल कार्ड्स हेयर, कि भाई क्या बिग लाइफ चेंजिंग इवेंट है. और हाँ, अगेन ये जो बिग लाइफ चेंजिंग इवेंट है, विद इन 3 months होगा, विद इन 3 months. ओके, वी हैव डिवाइन फेमिनिन मैग्नेटिक रिसेप्टिव पावर. आई फील कि आपके फीमेल फ्रेंड्स ज़्यादा बनेंगे अब से, ऑल राइट, या फीमेल क्लाइंट्स आपके पास ज़्यादा आ सकता है, फीमेल कस्टमर्स आपके पास ज़्यादा आ सकते हैं. दिस इज़ द एनर्जी. ये आप इस तरह की एनर्जी आप रेडिएट कर रहे हो जो फीमेल्स को आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है, फीमेल क्लाइंट्स को आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है. आपको जेन्युइन फीमेल्स अपनी लाइफ में मिले जो अगेन आपको जेन्युइनली हेल्प करना चाहती हैं, जो आपका सपोर्ट सिस्टम बनती है. देन वी हैव द डिवाइन मैस्कुलिन. ओके, ऑल राइट, इलेक्ट्रिक एक्टिव पावर. सो यू आर ऑल्सो अट्रैक्टिंग मेल्स. ओके ओके, एंड लुक एट दिस, कि जैसे फीमेल का मुंह राइट साइड की तरफ है, इस मेल का मुंह लेफ्ट की तरफ है. लाइक दे बोथ आर लुकिंग एट ईच अदर. एंड वी ऑल्सो हैव लवर्स. ओके ओके, देर इज़ ऑल्सो दिस मैसेज, स्ट्रॉन्ग मैसेज फॉर यू पाइल नंबर 3, कि जल्द ही, अभी से 6 weeks फ्रॉम नाउ या फिर 6 months फ्रॉम नाउ आप अपने काउंटर पार्ट से मिल सकते हो, आप अपने लाइफ पार्टनर से मिल सकते हो. इफ़ यू आर नॉट मैरिड, all right, if you're not married, if you want to get if you're not married and you want to get married, or you want to have a romantic relationship, then yes, you are attracting someone towards you जो आपको बैलेंस करता है. अगर आप अपने आप को बहुत मैस्कुलिन समझते हो ना, दैट आई हैव दैट स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन लॉजिकल एनर्जी विद इन मी, तो आप अपनी तरफ एक फेमिनिन एनर्जी को अट्रैक्ट करोगे. अगर आपके अंदर आप सोचते हो बहुत फेमिनिन एनर्जी है, नर्चरिंग एनर्जी है, केयरिंग एनर्जी है, क्रिएटिव एनर्जी है, then you can attract a masculine person, masculine nature का, masculine qualities का person. I'm not talking about genders, I'm talking about कि आप किस तरह के लोगों को अपनी तरफ attract करो in romantic relationship. तो this is the information, this is the information. But I do feel कि females से ना आपको, female clients आपके ज़्यादा होंगे, female से आपको gain होगा, ये इंडिकेशन है. बट रोमांटिक रिलेशनशिप की जब हम बात करते हैं, तो इफ़ यू आर स्ट्रेट, इफ़ यू आर गे, व्हाटएवर इट इज़, जिससे भी आप अट्रैक्टेड हो मेल फीमेल से, तो उन लोगों को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे. अगेन इफ़ यू फील दैट यू आर अ वेरी मैस्कुलिन पर्सन, फेमिनिन एनर्जी को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे. इफ़ यू फील दैट आई एम क्वाइट अ फेमिनिन पर्सन, तो आप अपनी तरफ मैस्कुलिन एनर्जी को अट्रैक्ट करोगे. तो ये भी आपके लिए स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि कोई रोमांटिक रिलेशनशिप होने वाला है. एक रोमांटिक इनकाउंटर इज़ ऑन द कार्ड्स. It's literally on the cards. So as you can see कि जो feminine energy है हमेशा देने की एनर्जी है, कुछ ना कुछ देते रहना. Whereas the masculine energy, it's like this, दो मुझे कुछ लेते रहना. So and that's how things are. Like look at this. Look at this. This female is giving and this male is receiving that and is appreciating कि जो भी female दे रही है बहुत अच्छा दे रही है. इज़ अप्रिशिएटिंग दिस पर्सन. जो पर्सन आपकी लाइफ में आएगा वो बहुत ज़्यादा आपको, आपके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करेगा. जो भी आपके पर्सन ज़िंदगी में आता है वो आपको एक्सेप्ट करता है. जो भी आप हो, जैसे भी आप हो, आपको एक्सेप्ट करता है और आपको लव्ड, अंडरस्टूड महसूस कराता है. दे आर हेयर टू टेक केयर ऑफ यू. They are not here to criticize you, they are here to take care of you. So ऐसा person आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो. Again you can meet this person 6 days from now or within 6 months from now. Like within 6 months also you can meet this person. और ये person जब आपकी लाइफ में आते हैं तो आपकी लाइफ को और पॉजिटिव बनाते हैं और आपकी लाइफ में एक जैसे दिस पर्सन मेक्स यू बिलीव इन मिरेकल्स. दिस पर्सन मेक्स यू फील मैजिकल. दिस पर्सन मेक्स यू फील मोर कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ, इन योर एबिलिटीज. लेट्स गेट सम मोर इन्फॉर्मेशन कि क्या नेक्स्ट बिग लाइफ चेंजिंग इवेंट पाइल नंबर 3 की लाइफ में हो रहा है. Okay, so we have
यूनिकनेस, इट सेज यूनिक, परफेक्ट, सेल्फ ऑनर। वैसे यूनिक के साथ जो परफेक्ट शब्द है ये बहुत कम सुनने में आता है, क्योंकि यूनिकनेस को या कोई अलग चीज़ को लोग जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करते। परफेक्ट कहना तो बहुत दूर की बात। सो दिस यूनिकनेस हेयर शोज कि आपकी यूनिकनेस को लोग अब एडमायर करेंगे, आपकी यूनिकनेस को लोग एक्सेप्ट करेंगे, आपको एक तरह से इनफैक्ट लाइट हाउस मानेंगे। जैसे वी सी अ लाइट हाउस हेयर, लोग आपको लाइट हाउस मानेंगे। यू गिव, जैसे लाइट हाउस लाइट देता है, डायरेक्शन देता है शिप्स प्लेन्स को, उसी तरह आप लोगों को डायरेक्शन दे सकते हो, लाइट दे सकते हो, होप उनकी ज़िंदगी में वापस लेकर आ सकते हो। एंड यू आर गोना ग्रैब दोज अपॉर्चुनिटीज़ ऑल्सो इन योर वर्क विच यू फील कि मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बढ़िया, पता नहीं मैं इनको कंप्लीट कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, क्या मैं दूसरों लोगों के एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। तो आप वो अपॉर्चुनिटीज़ को फाइनली ग्रैब कर रहे हो, आप फाइनली अपने आप को ट्रस्ट कर रहे हो, अपने यूनिक टैलेंट्स को एक्सेप्ट कर रहे हो, और आप बहुत एक परफेक्शन से काम कर रहे हो, और आपको उस काम का ऑनर भी मिल रहा है। मतलब लोग आपको रिस्पेक्ट, रिगार्ड भी दे रहे हैं उस काम की वजह से, लोग आपके वर्क को अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, ये भी यहाँ शो हो रहा है। And we have shadow work, night moon. So I see that you have also worked on yourself, pile number 3. Within the next 6 months, you are becoming a completely changed person. You are working on yourself. आप अपने self confidence पर work करते हो, आप अपने thought processes पर work करते हो। कई बार हम ना ये देखते हैं कि हम ना सेम वही जहाँ से हमने शुरू करा वहीं आकर हम फिर पहुँच जाते हैं, सेम उसी सर्कल में, पैटर्न में, साइकिल में फंसे हुए हैं, वही चीज़ करी जा रहे, जब पता है नहीं करनी चाहिए फिर भी वही पैटर्न में हम हैं। तो आप उस पैटर्न को अब आप ब्रेक कर पा रहे हो। यूर वर्किंग ऑन योर शैडो सेल्फ। शैडो वर्क या शैडो सेल्फ का मतलब जो आपकी बुरी आदतें हैं, बुरी हैबिट्स है, आप उनको फाइनली डिसॉल्व कर रहे हो, आप फाइनली उन बुरी हैबिट्स को कट कर रहे हो अपनी लाइफ से, और इनफैक्ट नई पॉजिटिव हेल्दी हैबिट्स अपनी लाइफ में डेवलप कर रहे हो। Hence, you're becoming a changed person. You're becoming a better version of yourself. And we have cut your losses. अभी हमने यही कहा ना कि you are cutting your old patterns. You're dissolving your old patterns. So yes, जो चीज़ें आपको लगता है ना कि ये तो लॉस वाली है, काम की नहीं है, ये हैबिट्स मेरी अच्छी नहीं है, इनको कट कर दो, इसको साइड कर दो, तो आप वो करते हुए नज़र आ रहे हो। कट योर लॉसेस का मतलब ये भी है कि जहाँ पर आपको लगता है ना कि मेरा ऐसी खर्चा हो रहा है, मेरा ऐसी मटेरियल वेल्थ जो है ना वेस्ट जा रहा है, तो लेट मी पुट अ फुल स्टॉप ओवर दैट। जैसे कई बार हम देखते हैं कि लाइक यू शुड नोटिस दीज थिंग्स, पाइल नंबर 3, कि जैसे जो हमारी सब्सक्रिप्शंस होती है ना, नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन है, हॉटस्टार की सब्सक्रिप्शन है, आपका और कोई और जैसे ये जिस पे हम सीरीज़ या ड्रामास देखते हैं उसका सब्सक्रिप्शन है, आप देख रहे हो 1 महीना हो गया यूज़ नहीं कर रहे हैं, बट फिर भी यू आर पेइंग, फिर भी यू आर लाइक कि शायद मैं कभी देख लूँ ये वीडियोज़, ये शोज़, तो लेट मी पे इट। नो, डोंट डू इट। आपकी आदत छूट गई है थोड़ा, उन सीरीज़ को अब आप नहीं देख रहे हो, आपको अब वो सब्सक्रिप्शंस को कैंसिल करना चाहिए और अपने पैसे बचाने चाहिए। इनफैक्ट कट योर लॉसेस का मतलब ये भी है कि जहाँ आपको लगता है ना कि ये लॉस है, इसको मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, उसको आप उस जगह फुल स्टॉप लगा देते हो, आप फिर वहाँ पर पैसे नहीं खर्चते हो। तो आपको ये गाइडेंस भी है कि आपको ऐसे पैसे नहीं खर्चने चाहिए। इनफैक्ट ये एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करे, कट योर लॉसेस, यानी जहाँ पर आपका एनर्जी का लॉस होता है। कोई ऐसे लोग जो आपकी एनर्जी ख़त्म कर देते हैं, आपकी एनर्जी, आपको डाउन महसूस होने लग जाता है, तो उनके साथ अपना टाइम इन्वेस्ट मत करो। कट योर लॉसेस, ऑलराइट। आप ही अपना लॉस कराने उनके पास पहुंच जाते हो, वो नहीं आते, आप कराने पहुंच जाते हो उनके पास अपना लॉस, अपने समय का, अपनी एनर्जी का। तो इस पर भी ज़रा ध्यान रखो, कट योर लॉसेस, ये आपके लिए गाइडेंस है। एंड okay, last but not the least, we have wholeness. So I feel that you're going to feel complete, pile number 3. Within 6 months you're going to feel like there's this balance in my life. We see the moon, we see the sun, and this is the earth. So I see कि एक बैलेंस आप अपनी लाइफ में ज़रूर देखोगे within the next 6 months। आप एक बैलेंस इंडिविजुअल बनते हुए नज़र आ रहे हो, आपके पास लॉजिक भी, आपके पास क्रिएटिविटी भी है, इन दोनों का, मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी का आपके अंदर एक हेल्दी बैलेंस है।
And we have change. Yes, within the next 6 months you are changing into a better person. आपका करियर भी यहाँ पर चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है, एक शिफ्ट आ रहा है करियर में भी, एंड दिस itself is a big life changing event. करियर में चेंज, it's of course it's a big life changing event. So this is happening. Then we have the unknown. सो आई फील पाइल नंबर 3 कि आपको ऐसा लगे कि अब जो मैं जर्नी शुरू कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इट्स रियली द अननोन पाथ, इट्स रियली द अनबीटन पाथ. इस रास्ते पर ज़्यादा लोग नहीं चले, इस रास्ते पर मेरे साथ में जो मेरे क्लासमेट्स मेरे पढ़ते थे वो इस रास्ते पर नहीं चले. मैं अकेला इस रास्ते पर चल रहा हूँ या चल रही हूँ, या मैंने डिसाइड करा इस अननोन पाथ को फॉलो करने के लिए. हो सकता है कि इस अननोन पाथ को फॉलो करते करते मैं बहुत अच्छी जगह पहुँच जाऊँ, या फिर मैं बिल्कुल ही मेरा कुछ ना बन पाए. But you know what? Like the unknown, the star here, the rainbow here shows follow the unknown, follow the unbeaten path. जो दुनिया कर रही है वो भेड़ चाल जो है उसमें मत चलो, क्योंकि वो आपके लिए नहीं है. और जब आप इस unbeaten path पर चलते हो, this itself is a big life changing event happening. And it's a good event. It's a positive event. सो फॉलो द अननोन, फॉलो द अनबीटन पाथ. कुछ अपना करो, कुछ अपना यूनिकनेस दिखाओ. अगेन अननोन यूनिक भी है, क्योंकि यूनिक का मतलब जो अलग हो, डिफरेंट हो, अननोन हो. सो यू शुड डू दीज थिंग्स इन योर लाइफ. यू शुड अलाइन योर सेल्फ विद दिस रीडिंग. तो आप देखोगे कि आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियली बहुत तरक्की कर पाओगे, मेंटली भी बहुत खुश महसूस करोगे, सेटिस्फाइड महसूस करोगे, satisfied महसूस करोगे. All right, pile number 3. So yeah, this is what we are getting. You are the mountain ram, pile number 3. You are the mountain ram. Mountain ram की एक खासियत है कि स्टीपेस्ट से स्टीपेस्ट चढ़ाई माउंटेन रैम चढ़ जाता है, zigzag करते हुए चढ़ जाता है, टॉप पर पहुंच जाता है. तो चाहे मंजिल जितनी भी दूर या मुश्किल हो, पर आप वहाँ तक पहुँच ज़रूर जाओगे, ये यहाँ पर इंडिकेशन है. All right, so that was it. You're already again hardworking. You can work for long hours. You have the stamina to work for long hours. All right, pile number 3. So have that trust, have that faith on yourself that you're going to do the best. And that was it. Astrologically dekhe to sign of Aries, the sign of Libra, because Libra is unionship. Unionship is on the cards. Romantic relationship, marriage is on the cards. So within 6 months ये चीज़ें होती हुई नज़र आ रही है. रोमांटिक रिलेशनशिप, मीटिंग समवन, you know, for marriage. So these kind of things are happening. We have the Lovers card as well. So meeting someone important in your life who can become your life partner. So this is happening. So yeah, Aries sign, Libra, even the sign of Leo, Taurus, Aries, Taurus, Leo, Libra, Scorpio, कैप्रिकॉन, ये आपके चार्ट में प्रोमिनेंट साइंस होंगे. यानी इनमें आपके प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे. एरीज में अश्विनी, भरिणी, कृतिका स्पेल करता है. टॉरस में रोहिणी, मृगशिरा. फिर लियो में माघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी. फिर स्कॉर्पियो में विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा. कैप्रिकॉन में उत्तरा, आषाढ़ा, श्रावण, धनिष्ठा. यानी इन साइंस, इन नक्षत्रास में आपके सन, मून, राइजिंग, आत्मकार का और प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, असेंडेंट लॉर्ड. फिर कोई और प्लैनेट ज़रूर प्लेस्ड होगा D1 या D12 या D9 नवंश चार्ट में. सो यस, दैट वाज इट. दिस वाज द रीडिंग. डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग रेजोनेट्स विद यू इमोशनली, साइकोलॉजिकली और एस्ट्रोलॉजिकली. डू राइट एंजल ब्लेसिंग इन द कमेंट सेक्शन below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundi reading. You can book yourself a reading from our website, and again the link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelet sets on the website itself. Right now wearing the citrine, amethyst and the pink tiger eye, so you can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you on the next reading, pile number 3. Tab tak ke liye be positive, stay happy.